हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में आपका चलता है मेरे प्यारे भाई इस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो बोर्ड पेपर 2023 में आने के पूरे चांसेस हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। और इसमें हमने चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की है कि हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज में करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे भाई इसमें आपके 3-4 चैप्टर्स हो रखे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर नंबर 3 आपका है मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 4 आपका है डिटर्मिनेंट, और चैप्टर नंबर 5 आपका रनिंग पर है, मतलब अवकलन जिसे आप डेरिवेटिव्स कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं मेरे प्यारे भाई, वो आपका कंटिन्यू है। आज एक क्लास रहेगा, एक क्लास नेक्स्ट क्लास में, 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे भाई अवकलन से मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, क्योंकि अवकलन जो होता है मेरे प्यारे भाई ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चंस करा देने से पूरा का पूरा चैप्टर नहीं कवर होगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें कम से कम मैं आपको 20-22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, जिससे कि पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए। इसके पहले मैंने आपको 4 वीडियो इसके प्रोवाइड कराए हैं, लगभग 16-17 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा है। तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट, मतलब ये जो चारों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आराम से आप देख सकते हैं। मेरी वीडियोज़ की लेंथ आप जानते हैं 20 मिनट से कम ही रहता है, या 20-21 मिनट का हो जाता है कोई। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भी आज क्वेश्चन ये देखो, यदि x बराबर a cos थीटा y बराबर b cos थीटा है तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई देखो, ये जो आज क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, ये प्राचलिक रूपों में जो अवकलज होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, 2 फंक्शन दिए होते हैं और वहाँ से आपको dy बाई dx ज्ञात करना रहता है। तो हम करते क्या है, दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन करते हैं और फिर वहाँ से हम dy बाई dx ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 फलन है, x बराबर a cos थीटा और एक आपका y है y बराबर b cos थीटा। तो हम करेंगे क्या, पहले एक पहला फलन लेते हैं, x बराबर a cos थीटा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यार भी। आपको ज्ञात क्या करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे क्या कि एक बार इसका देखो, हमको चाहिए dy बाई dx। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं ना, x का अवकलन कर देते हैं, एक बार y का अवकलन कर देंगे। तो देखो यहाँ पर आपको मिल रहा क्या रहा है, थीटा मिल रहा है ना। तो हम करेंगे क्या कि d बाई डी थीटा के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं, d बाई डी थीटा के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर x है तो x हो जाएगा, यहाँ पर भी d बाई डी थीटा मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a cos थीटा। या यहाँ पर ऐसे लिख लेना कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक बार डिफाइन करके बता दूँ, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये हो गया आपका करने पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, d बाई डी थीटा इंटू एक्स हो गया बराबर d बाई डी थीटा a cos थीटा हो गया। दोनों तरफ हमने d बाई डी थीटा से गुणा करा लिया। मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं कि ये देखो, कभी भी आपको ना ऐसे मिले d बाई डी एक्स ऑफ एक्स तब इसकी वैल्यू 1 होती है, या फिर ऐसे मिले d बाई डी थीटा ऑफ थीटा तब इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ तो ऊपर नीचे समान नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेंगे dx अपॉन में d थीटा। ठीक बात है, यहाँ पर देखो a कांस्टेंट टर्म, ए बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा आपका बचेगा। देखो जैसे बोर्ड पेपर में करना है, मैं आपको वैसे डिफाइन करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर dx बाई डी थीटा बराबर किसके हो गया, a आपका बाहर हो गया, cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा हो गया। और थीटा का जब अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर थीटा का जब अवकलन करेंगे तो d बाई डी थीटा ऑफ थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपका हो गया मेरे प्यारे भाई 1। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये माइनस से बाहर ले लेते हैं, माइनस a साइन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आपकी बात बन गई। तो हमने x का तो अवकलन कर दिया, dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस का a साइन थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये y का अवकलन, तो y बराबर क्या हो जाएगा, b cos थीटा, y बराबर क्या हो जाएगा, b cos थीटा। अब यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे आप कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ भी वही लिख लेना, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। देखो जैसे बोर्ड पेपर में आपको करना है, मैं वैसे लिख के बता रहा हूँ, करने पर, जैसे हम लोगों ने पेपर दिया था उसी प्रकार से। ठीक है,
तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, यहाँ पर भी डी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया डी वाई बाई डी थीटा बराबर, यहाँ देखो बी आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, बी आपका बाहर हो गया, तो यहाँ पर डी बाई डी थीटा आपका क्या बचा, कॉस थीटा बचता है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका बी कांस्टेंट है, बाहर ही ले लेंगे, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा लिख देते हैं, और थीटा का अवकलन करेंगे कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, जैसे भी आप यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस से बाहर ले लेंगे तो माइनस का बी हो गया, ये आपका हो गया साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर हमको डी वाई बाई डी थीटा मिल रहा है, यहाँ पर डी एक्स बटे डी थीटा मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिएगा केवल और केवल एक डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए बस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा मेरे प्यारे भाई, कैसे करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक्स, अगर एक्स और वाई के टर्म में दो आपको फलन दिए गए हैं तो एक बार एक्स का अवकलन कर लो, एक बार वाई का अवकलन कर लो, फिर जब अवकलन आपका कंप्लीट हो जाए ना तो आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ऊपर क्या है वाई, ऊपर क्या है वाई, तो आपको वाई वाला अवकलन लिखना है, मतलब आपको लिखना है डी वाई बटे डी थीटा। ठीक बात है। अब नीचे क्या है आपका डी एक्स है, नीचे आपका डी एक्स है, तो अब डी एक्स वाला फलन लिखेंगे, मतलब डी एक्स अपॉन में डी थीटा लिख लेंगे। अब मेरे प्यारे भाई देखो यही बात बनेगी कि यहाँ पर डी वाई बटे डी थीटा कहाँ पर है, तो ये डी वाई बाई डी थीटा आपका ये माइनस का बी साइन थीटा, नीचे आप लिखेंगे देखो डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा की वैल्यू आपको आ गई माइनस का बी साइन थीटा। अब आपको चाहिए डी एक्स बटे डी थीटा, तो डी एक्स बटे डी थीटा की वैल्यू है माइनस का ए साइन थीटा। ये बात आप समझ पाए होंगे मेरे प्यारे भाई। अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स की ही तो वैल्यू ये है आपका डी वाई बटे डी थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा, और डी वाई बटे डी थीटा की वैल्यू हमने रख दिया माइनस का ए साइन थीटा, और डी एक्स बटे डी थीटा की वैल्यू रख दिया माइनस का ए साइन थीटा। तो यहाँ से आपका डी वाई, मेन रिजल्ट तो आपका डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा ना, तो यहाँ से आप डी वाई बटे डी एक्स क्या पा गए, देखो यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा केवल आपका बी बटे ए। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू आ गई बी बाई ए, यही आपका मेरे प्यारे भाई फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो ये आपका हो गया डी वाई बटे डी एक्स क्या आ गया, जो वैल्यू आपको निकालनी थी बी बटे ए हो गया। अब सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है आपका, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि x बराबर ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा है, y बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा है। अब देखो मेरे प्यारे भी यहाँ पर भी वही बात बन रही है, दो फलन है x के टर्म में और एक y के टर्म में, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो एक बार हम x को लेंगे, तो यहाँ पर x बराबर क्या है आपका a ब्रैकेट के अंदर थीटा माइनस का साइन थीटा। अब आपके दिमाग में ये आएगा ना कि किसके सापेक्ष अवकलन करें। मेरे प्यारे भाई जो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, देखो यहाँ पर थीटा दिख रहा है, यहाँ पर भी थीटा दिख रहा है, तो हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पर भी वही बात बना था, देखो यहाँ पर भी थीटा दिख रहा था, यहाँ पर भी थीटा दिख रहा था, तो हमने थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी वही बन जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ ए थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर वही बात बनेगी डी एक्स बटे डी थीटा बराबर किसके हो जाएगा, देखो ए कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ए आपका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा आपका हो गया मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगा के समझना है, देखो यहाँ पर डी बाई थीटा का भी अवकलन होगा और साइन थीटा का भी अवकलन होगा। तो जब आप डी बाई डी थीटा और थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस का डी बाई डी थीटा और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया, और थीटा का अवकलन आप करेंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो एक लिख लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ से मेरे प्यारे भाई डी एक्स बटे डी थीटा आपका आ जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका आ गया डी एक्स बटे डी थीटा। अभी डी वाई बाई डी एक्स नहीं आया है, केवल डी एक्स बटे डी थीटा आपका आया है क्या, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये वाई वाले का अवकलन, वाई वाले फलन का अवकलन कर देंगे। अब देखो यहाँ पर दिया गया वाई बराबर आपका ए 1 प्लस कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आपका हो गया डी बाई डी थीटा ऑफ क्या हो गया वाई, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे डी वाई बाई डी थीटा जो आएगा, ए कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे। मेरे प्यारे भाई यही आपको समझना है कि डी बाई डी थीटा ऑफ एक का अवकलन, देखो एक का भी अवकलन होगा और कॉस थीटा का भी अवकलन होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यही है कि एक का जब अवकलन करेंगे ना तो डी बाई डी थीटा ऑफ एक क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, और डी बाई डी थीटा ऑफ एक क्या होता है, जीरो होता है। तो कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपका हो गया जीरो प्लस का कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और थीटा का अवकलन करेंगे कितना आएगा, एक आएगा। तो एक लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, देखो ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस आगे ले लेते हैं, ये ए का गुणा अंदर कराएंगे तो ए साइन थीटा आपका आया डी वाई बटे डी थीटा। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब हमको चाहिए कि देखो हमने एक्स वाले का अवकलन कर दिया, वाई वाले टर्म का अवकलन कर दिया। अब हमको चाहिए कि हमको चाहिए डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स कैसे आएगा, देखो ऊपर वाई है तो पहले वाई वाला अवकलन लिखेंगे डी वाई बटे डी थीटा, फिर आपका बटे में एक्स है तो एक्स वाला अवकलन लिखेंगे डी एक्स बटे डी थीटा। अब यहीं पर आपको समझ लेना है कि डी वाई बटे डी थीटा ऊपर है तो पहले डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा हो जाएगा आपका। तो माइनस का ए हो गया साइन थीटा हो गया, बटे में डी एक्स बटे डी थीटा है तो डी एक्स बटे डी थीटा कितना आया, ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए से तो कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। मेरे प्यारे भी आपको मैं एक बात समझा देता हूँ कि अगर देखो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है तो वैल्यू क्या होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर क्या है साइन 2 थीटा है तो मान क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 नहीं है, केवल और केवल साइन थीटा है, तो जो थीटा होता है ना उसका आधा हो जाता है, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। बात समझ पाए। तो साइन थीटा की जगह हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा यहाँ पर बचा, लेकिन माइनस आगे लगेगा। तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका है ना 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक बात है। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक बात है। यहाँ पर हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमको एक ये कैंसिल कराना है। एक क्या कराना है, कैंसिल कराना है। देखो यहाँ पर अगर 2 थीटा होता है तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर 2 ना हो तो क्या होता है थीटा बाई 2 होता है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका 1 है माइनस का, कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया 1 माइनस 1, देखो ये ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अभी ऐसे रहेगा, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हमने ना और आगे माइनस है, अगर ब्रैकेट हटा दें तो देखो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक बात है। आपने जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका केवल और केवल बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 केवल आपका बचा। देखो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब इसका मतलब साइन थीटा बाई 2 गुणे में साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 2 बार है, तो देखो एक यहाँ पर देखो ऊपर थीटा बाई 2 तो है ना, यहाँ पर बाई 2 भी तो रहेगा, बाई 2 भी तो रहेगा। यहाँ पर देखो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 था ना, तो हमने वही तो लिखा माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस और नीचे बचेगा साइन, मतलब ऊपर केवल आपका क्या बचा कॉस थीटा बाई 2 बचा, नीचे क्या बचा आपका 1 साइन बचा। अभी स्क्वायर था ना तो 1 साइन कटा है, तो 1 साइन थीटा बाई 2 आपका बचा है।
और देखो ये माइनस है ना, तो माइनस आगे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर cos θ/2 sin θ/2 क्या होता है, देखो cos बटे साइन क्या होता है, cot होता है। तो यहाँ पर आप माइनस लगा करके cot θ/2 लिख सकते हैं। यही आपका अवकलन है, dy/dx है, माइनस का cot θ/2, यही आपका आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई दोस्तों, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूपी बोर्ड में अगर आप हैं या किसी अदर स्टेट बोर्ड से हैं तो ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वही क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है, y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है। थोड़ा सा शॉर्ट में इसको करेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैंने आपको पूरा का पूरा लिख करके बताया, ये थोड़ा सा डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर देखो x है ना, पहले x वाले का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, फिर y वाले का करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो देखो जब देखो बार कहाँ का, हर बार थीटा 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 दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी थीटा थीटा थीटा, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में ये अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर dx वाले का करेंगे तो dx प्रांत में d थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा d/d थीटा ऑफ a, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा प्लस थीटा इंटू में साइन थीटा। मेरे प्यारे भाई कई बार ये क्वेश्चन आया है बोर्ड पेपर में। ठीक है, आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखना, dx बटे d थीटा बराबर a बाहर ले लेंगे। अब देखो यहीं पर समझना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। देखो a आपने कॉन्स्टेंट का बाहर ले लिया, अब ब्रैकेट के अंदर d/d थीटा जैसे ही घुसाएंगे तो यहाँ पर देखो cos थीटा है, और cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ये बात आप समझ पाए होंगे। और थीटा का जब अवकलन करेंगे तो एक आएगा, एक आ गया, प्लस का सिंबल लगाते हैं। देखो मेरे प्यारे भी यही आपको समझना है, देखो ये थीटा है ना, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, और ये साइन थीटा इसको सेकंड फंक्शन मानो। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले वाली टर्म को छोड़ देते हैं, थीटा को छोड़ देंगे। अब दूसरे फंक्शन का अवकलन करेंगे, तो अवकलन जब करेंगे तो साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। डायरेक्ट लिखते हैं, कॉस थीटा हो गया, फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं। अब सेकंड फंक्शन छोड़ देते हैं, साइन थीटा ऐसे छोड़ देंगे, और अवकलन किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का। थीटा का अवकलन करेंगे, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा टाइम कम बचे। अब मैंने एक दो क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया, ऐसे बोर्ड पेपर में आपको करना है। dx बटे d थीटा कितना आ जाएगा, आ गया आपका d थीटा, dx बटे d थीटा। देखो ये जो a है ना, ये आपका पूरे के जो आपका अवकलन किया उसके बाहर ही तो रहेगा, अपनी जी बिल्कुल रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ से देखो जब आप a अंदर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर a जब आप अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा। एक का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी एक का कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमने a जब अंदर लेकर गया तो माइनस का a साइन थीटा हो गया, प्लस का जब हम a को अंदर ले करके जाएंगे तो ये हो जाएगा a थीटा इंटू में कॉस थीटा, प्लस का हो गया a इंटू में साइन थीटा। ये आपका आ गया मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आप देख पाएंगे a इंटू में साइन थीटा, यहाँ पर भी a इंटू में साइन थीटा, यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका dx बटे डी थीटा आपका आ गया, dx बटे डी थीटा आ गया a इंटू में थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये आपका बात बन गया। ठीक है, अब देखो x का हमने अवकलन कर दिया, अब y वाले का, तो ये भी आपका हो जाएगा dy बटे डी थीटा बराबर यहाँ पर d/d थीटा ऑफ क्या हो जाएगा a, ब्रैकेट के अंदर आपका है साइन थीटा माइनस का थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये आपका है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखो यहाँ पर dy/d थीटा लिख लेते हैं, a कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, बाहर ले लिया। अब देखो मेरे प्यारे भाई जब ये आप बाहर ले लेंगे ना, d/d थीटा अंदर जाएगा तो साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर भी वही बात बनेगी, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन में क्या फार्मूला लगता है, हम करेंगे ये ब्रैकेट हटा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि भी काम लग जाएगा ना ब्रैकेट का, ब्रैकेट हम यहाँ पर लगाएंगे। देखो फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या है माइनस है, प्लस वाले में चल जाता है लेकिन माइनस वाले में नहीं चलता। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे, थीटा छोड़ दिया, कॉस थीटा का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, प्लस का सिंबल लगाते हैं, प्लस का सिंबल हमने लगाया। अब सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, कॉस थीटा को छोड़ दिया, अवकलन करेंगे थीटा का, तो डी थीटा अपन डी थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखो यहाँ से dy/d थीटा कितना आएगा आपका, dy/d थीटा का कितना आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका थीटा है, अंदर लेकर जाते हैं, माफ़ करना, ये आपका a है, अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा a cos थीटा। ठीक बात है। यहाँ पर आपको समझना है बात, क्या बात समझना है
कि यहाँ पर ए भी अंदर लेकर जाएंगे, ये माइनस भी अंदर जाएगा, माइनस भी अंदर जाएगा, तो देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पर प्लस का कर देगा। ये ए है, ये थीटा है, तो ये हो गया ए इंटू में थीटा इंटू में साइन थीटा, ये बात अब बन गया। अब देखो ए भी अंदर लेकर जाएंगे और ये माइनस भी अंदर जाएगा, क्योंकि माइनस तो बाहर है, माइनस तो आपका बाहर था ना, ये फंक्शन अलग फंक्शन था ना मेरे प्यारे भाई। तो जब आप ए अंदर लेकर जाएंगे तो ए हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस कर देगा, ठीक है, और ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक मेरे प्यारे भाई। अब क्या देखना है आपको, अब देखना ये है कि यहाँ पर ए कॉस थीटा प्लस का, यहाँ पर ए कॉस थीटा माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और डी वाई बटे डी थीटा आपका, जो आपका डी वाई बटे डी थीटा है वो कितना आ गया आपका ए थीटा साइन थीटा, क्या आ गया आपका ए इंटू में थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक मेरे प्यारे भाई। अब देखो निकालना क्या है, निकालना है आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स आपको निकालना है, अवकलन ही निकालना है। तो ऊपर y है तो पहले y वाले टर्म को लिखो डी वाई बटे डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा, फिर x वाले का अवकलन करो। देखो x वाले का अवकलन आपने यहाँ पर निकाला है डी एक्स बटे डी थीटा, क्या निकाला है आपने डी एक्स बटे डी थीटा। अब मेरे प्यारे भाई डी एक्स डी वाई बटे डी थीटा क्या है, यहाँ पर a है, a इंटू में थीटा इंटू में साइन थीटा, और डी एक्स बटे डी थीटा कहाँ पर है, ये है a इंटू में थीटा इंटू में कॉस थीटा, a इंटू में थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखो a से a कैंसिल हो गया, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका बचा डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या हो जाता है टेन थीटा, तो ये आपका आ गया टेन थीटा मेरे प्यारे भाई, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने लिख करके नहीं बताया, थोड़ा सा डायरेक्ट बताया, लेकिन तब भी देखो इतना लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 नंबर पेपर में आया था आपके, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन आपके 3 हो गए आज, कोई बात नहीं, 15-16 क्वेश्चन तो आपके हो ही गए। अभी हम 5-6-7 क्वेश्चन और कराएंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि देखो हम लोग इसीलिए पढ़ाते हैं ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बोर्ड पेपर में आपको लग रहा है क्वेश्चन आएगा जरूर, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर देना मेरे प्यारे भाई। देखो सब्सक्राइब वगैरह जब आप करते हैं तो थोड़ा सा मन लगता है पढ़ाने में, और फिर मैं आपको वीडियोस दे पाता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब आप कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे भाई। थैंक यू सो मच, आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।